सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कबीरदास का साहित्यिक परिचय इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए कबीरदास के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ कबीरदास का एक चित्र दिखाया है ताकि आपको पता चले। अगर चित्र को पहचान ना आए तो आप ये पहचान सके कि संत कबीरदास हैं। तो ये संत कबीरदास जी का चित्र है। सबसे पहले मैं आपको उनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। कबीरदास भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। देखिए, भक्ति काल जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। तो कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के से संबंध रखते थे। कबीर एक महान कवि, भक्त तथा सच्चे समाज सुधारक थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। लोकमत यानी जनश्रुति के अनुसार हम ये कहते हैं कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को काशी के लहर तालाब पर कबीरदास मिले थे और उन्होंने ही कबीरदास का पालन पोषण किया था। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनका एक पुत्र कमाल तथा एक पुत्री कमाली थी। कबीरदास निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। वो मस्तमौला, अक्खड़, निर्भीक, विद्रोही तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे और उनके इसी स्वभाव के कारण, अक्खड़ स्वभाव के कारण, क्रांतिकारी स्वभाव के कारण जो तत्कालीन शासक थे, उस समय लोधी वंश का शासन था, तो उन शासकों ने कबीर पर अत्याचार किए। ठीक है, लेकिन कबीरदास ने तत्कालीन शासकों की परवाह न करते हुए, उनके अत्याचारों से न घबराते हुए अपनी वाणी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। सन 1518 ईस्वी में कबीरदास का मगहर नामक स्थान पर निधन हो गया, देहांत हो गया। तो ये था कबीरदास का जीवन परिचय। अगली जो हेडिंग हमारी है वो है रचनाएं। देखिए, कबीरदास निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने ये स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, कि आज तक मैंने कागज को छुआ भी नहीं है और कभी अपने हाथ में कलम को धारण नहीं किया है। किंतु फिर भी कबीरदास का जो ज्ञान है वो किसी शिक्षित को, किसी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति से कम नहीं था। कबीरदास की एक ही प्रामाणिक रचना हमें मिलती है जिसका नाम है बीजक, और बीजक में उनके 3 भाग साखी, सबद और रमैनी, ये बीजक में संकलित हैं। तो साखी, सबद और रमैनी को मिलाकर इनकी एकमात्र रचना है बीजक। तो ये थी कबीरदास की रचनाएं। अगली जो हेडिंग है वो है काव्यगत विशेषताएं, जिसे आप साहित्यिक विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके साहित्य की कुछ विशेषताएं लिखी हैं। मैं उनको थोड़ा थोड़ा सा सीमित शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँगी, वरना यह प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, अगर ये प्रश्न ऐसे एक परीक्षा में जीवन परिचय के रूप में आता है तो आप वहाँ पर ये जो साहित्यिक विशेषताएं सारी लिखी हुई हैं, इनको एक्सप्लेन यानी इनको विस्तृत रूप से बताने की बजाय आप इनको ऐसे भी लिख भी सकते हैं, सारों के नाम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का जब प्रश्न आता है तो अगर इनको एक एक करके हम बताते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो प्रश्न आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक एक करके समझा रही हूँ। तो सबसे पहली विशेषता मैंने लिखी है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। देखिए, कबीरदास जो मैंने आपको पहले ही बताया निर्गुण काव्यधारा से संबंध रखते हैं, तो वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। वो ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो अगम है, अगोचर है, यानी ईश्वर जो है वो कण कण में समाया हुआ है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा वो हमें समझाते हुए क्या कहते हैं कि जैसे कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है वो मृग की नाभि में होता है और मृग उसे ढूंढने के लिए वन में भटकता फिरता है, ढूंढता फिरता है उसको, उसी प्रकार जो ईश्वर है, प्रभु है, वो हमारे हृदय में निवास करता है, परंतु हम आकर्षण में, माया में उलझकर हम उस ईश्वर को बाहर ही ढूंढते रहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो कण कण में समाया हुआ है, यानी हमारे भीतर ही ईश्वर का वास है, निर्गुण ईश्वर में उनका विश्वास है। दूसरा है गुरु का महत्व। कबीरदास ने गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि परमात्मा की जब दया दृष्टि हमारे ऊपर होगी उससे पहले गुरु की दया दृष्टि होना जरूरी है। और गुरु की महिमा के विषय में वो क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने,
जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी वो ये कहते हैं कि अगर परमात्मा हमसे रुष्ट हो गया, नाराज हो गया, तो हम गुरु के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु ही हमसे नाराज हो गया तो फिर हमारे को और ठौर कहाँ, ठिकाना कहाँ। गुरु ही है जो शिष्य को अज्ञानता से निकालकर ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में फैलाता है। तीसरी विशेषता है आडंबरों का विरोध। कबीरदास ने आडंबर जो बाहरी दिखावा है, जैसे मूर्ति पूजा है, तीर्थ है, व्रत आदि हैं, वो हिंदुओं के और मुसलमानों के जो रोज़ा, नमाज, हज आदि हैं, उनकी आलोचना की है। और आडंबरों का विरोध करते हुए वो क्या कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली पीस खाए संसार। ठीक है, कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते तो मैं बड़े से पहाड़ की पूजा करूं, पूजना है तो उस चक्की की पूजा करो जिसका पिसा हुआ आटा खाकर हम अपना पेट भरते हैं। उसी प्रकार वो मुसलमानों के भी आडंबरों का विरोध करते हुए क्या कहते हैं, उनको फटकारते हुए, कंकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। ठीक है, तो आडंबरों का विरोध उन्होंने किया है। अगली विशेषता है जाति पाति का विरोध। देखिए, कबीरदास ने जाति पाति यानी जो वर्ग भेद हैं उसका विरोध किया है, खंडन किया है, क्योंकि ऐसा करके वो हिंदुओं और मुस्लिमों में एकता स्थापित करना चाहते थे, वो मानवता को स्थापित करना चाहते थे। और लेकिन ये जो वर्ग भेद, जाति पाति की भावना समाज में फैली हुई थी, वो उनके रास्ते में रुकावट बन रही थी। तो उन्होंने जाति पाति का विरोध करते हुए कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अगली विशेषता है रहस्यवाद। तो कबीरदास के काव्य में हमें जो अलौकिक, एक दिव्य प्रेम की अनुभूति परमात्मा के प्रति देखने को मिलती है। कबीरदास का जो रहस्यवाद है उसमें उन्होंने एक विरहिणी आत्मा का रूपक बनाकर आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। उन्होंने क्या दिखाया कि आत्मा रूपी जो प्रेमिका है वो अपने उस परमात्मा रूपी प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रही है, बेचैन है, वो उससे मिलना चाहती है और दिन रात वो इसी उम्मीद में रहती है, वो आत्मा रूपी प्रेमिका, कि कब मुझे अपने उस प्रियतम रूपी परमात्मा के दर्शन होंगे। तो क्या कहते हैं कबीरदास, पंक्तियों के माध्यम से समझिए। आई न सकूँ तुझ पे सकूँ न तुझ बुलाए, जीरा यो ही ले होगे विरहा तपाए तपाए। तो कबीरदास का जो रहस्यवाद था उस पर हमें शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए उनके रहस्यवाद में कहीं कहीं पर प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। उनका जो ये एक दोहा मैं आपको बता देती हूँ, जल में कुंभ कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो गयानी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये कबीरदास का जो रहस्यवाद है और वो भी जो भावात्मक रहस्यवाद है उसको प्रकट कर रहा है। तो ये था कबीरदास का रहस्यवाद। अगली जो विशेषता है वो है अवतारवाद का विरोध। देखिए, कबीरदास ने अवतारवाद यानी जो बहुदेववाद है उसका विरोध किया है और एकेश्वरवाद को स्थापित किया है। उन्होंने एक ही ईश्वर में विश्वास करने के लिए कहा है। वो क्या कहते हैं कि जो ईश्वर है वो उन सभी देवताओं से ऊपर है, यानी जो अलग अलग देवताओं की मूर्तियां बनाकर जो पूज रहे हैं, तो उन्होंने उस बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध भी किया है। अगली जो विशेषता है सदाचार पर बल। अब कबीरदास ने अपनी वाणी के माध्यम से सदाचार पर बल दिया है। वो लोगों को कहते हैं कि उन्हें पवित्र और सदाचार से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। वो जगह जगह ये संदेश देते हैं कि हमें दूसरे मनुष्यों के लिए भलाई करनी चाहिए, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे दूसरे मनुष्य की भलाई हो और हमारे कार्यों से किसी दूसरे को कोई कष्ट ना हो। वो एक स्थान पर क्या कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। और एक गीत और भी आपने सुना हुआ होगा, जो तो को काटा बुए ताही बो तू फूल, तो ही फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। तो इस प्रकार उन्होंने सदाचार, संयम और पवित्र जीवन जीने पर बल दिया है। अगली विशेषता है माया के प्रति चेतावनी।
देखिए, कबीरदास ने माया के प्रति चेतावनी यानी माया से सावधान रहने के लिए कहा है। माया क्या है? जो सांसारिक आकर्षण, लोभ, लालच, जो हम संसार में ये सुख साधन, ऐश्वर्य के साधन जुटाने पर लगे हुए हैं, वो सब माया हैं। तो कबीरदास ने माया का विरोध किया है कि माया हमें ईश्वर के रास्ते से भटकाती है, वो हमें ऐसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। और क्या कहते हैं कबीरदास? माया महा ठगनी हम जानी, कि माया तो बहुत बड़ी ठग है, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए कबीरदास ने माया से सावधान रहने के लिए कहा है। अगला है नारी के प्रति दृष्टिकोण। देखिए, कबीरदास के ऊपर यह आलोचकों ने ये कहा है कि कबीरदास ने नारी की निंदा की है, नारी को माया का प्रतीक मानकर उसकी निंदा की है। इस दोहे के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कागति जो नित नारी के संग। इसकी क्या अर्थ है इसका? कि कबीरदास ये कहते हैं कि नारी की परछाई मात्र से ही सांप जो है, भुजंग सांप जो है, वो अंधा हो जाता है। तो उन मनुष्यों की क्या गति होगी जो हमेशा नारी के साथ रहते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कबीरदास अगर नारी के विरोधी होते, नारी की निंदा वो करते, तो उन्होंने नारी की प्रशंसा भी तो की है। पतिव्रता नारी की प्रशंसा करते हुए वो क्या लिखते हैं? पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। तो जो ऊपर वाली पंक्तियां मैंने आपको बताई थी, आप उसको इस तरह भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, सबका व्याख्या के दृष्टिकोण में थोड़ा नज़रिया अपना अलग अलग हो जाता है। मैं उसको इस तरह व्याख्या करना पसंद करूँगी कि लोग ये कहते हैं कि नारी की परछाई मात्र से ही सांप अंधा हो जाता है। तो कबीरदास उन लोगों को समझाते हुए ये कहते हैं कि तुम ये कह रही हो कि नारी की परछाई मात्र से सांप अंधा हो जाता है, तो फिर उन लोगों की अभी तक क्या गति हुई होगी, या वो अभी तक उनके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ जो हमेशा नारी के साथ रहते हैं। तो आप इस दोहे को इस तरह भी मान कर चलिए कि तो कबीरदास का जो नारी के प्रति दृष्टिकोण है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगली जो हमारी विशेषता है, भक्ति और प्रेम भावना। देखिए, कबीरदास के काव्य में हमें भक्ति और प्रेम भावना, निर्गुण भक्त तो वो थे ही, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, निर्गुण ईश्वर में उनका विश्वास था। तो उनकी भक्ति भी कैसी है? निर्गुण ईश्वर की उनकी भक्ति है। तो उन्होंने क्रोध को छोड़ने पर बल दिया है, और वो क्या कहते हैं कि हमें शुद्ध भाव से ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। आत्मसमर्पण का कबीरदास ने अत्यधिक महत्व बताया है। वो कहते हैं कि निर्गुण राम जपु रे भाई, अवगित की गति लखी न जाई। ठीक है, ईश्वर को उन्होंने क्या माना है? अविगत, अगम, अगोचर। तो निर्गुण की भक्ति करने के लिए उन्होंने कहा। उसके साथ साथ कबीर ने भक्ति के साथ साथ प्रेम पर भी बल दिया है। वो क्या कहते हैं कि प्रेम के बिना फिर उस ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है। और प्रेम पर बल देते हुए कबीरदास ने क्या लिखा है? जा घट प्रेम ने संचरई, सो घट जान मसान, कि जिस हृदय में प्रेम का वास नहीं है वह हृदय मसान, शमशान की भांति, उसको शमशान की भांति शून्य समझ लेना चाहिए, जिसके मन में प्रेम नहीं है। तो ये थी कबीर के साहित्य की विशेषताएं। अंतिम जो लिखा है मैंने आपके लिए, भाषा शैली। आप किसी भी कवि के साहित्यिक परिचय को जब आप बताओ तो आप उसको 4 बिंदुओं में समझाने का प्रयास कीजिएगा। जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। कबीरदास की जो भाषा थी वो जन भाषा है। उसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अरबी तथा फारसी भाषा के शब्दों का मिश्रण है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी क्यों? क्योंकि कितने सारे शब्दों का समावेश है, अवधी के, ब्रज के, खड़ी बोली के, राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी। तो इस प्रकार इनकी भाषा का कौन सी है? सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास ने मुख्यतः दोहा, चौपाई और पद का प्रयोग किया है। उन्होंने अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी सफल प्रयोग किया है। कबीर
अपनी उलटबाजियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उलटबाजी क्या होती हैं? भी किसी भी बात को सीधे सीधे न कहकर उसको घुमा फिरा कर जो कहा जाता है वो उलटबाजी होती हैं। तो उलटबाजियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा में शांत रस मुख्य हैं। निरक्षर होने के बावजूद भी भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार था और भाषा पर इस जबरदस्त अधिकार के कारण ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर उपाधि से संबोधित किया था। वाणी का डिक्टेटर मतलब वाणी का तानाशाह, कि इतने सारे अलग अलग शब्दों का समावेश होने के कारण भी शब्द जो हैं वो कबीरदास की भाषा में आकर फिट हो जाते हैं। या तो वो अपने आप फिट हो जाते हैं, नहीं तो कबीरदास उनको दरेरा देकर उनको फिट कर देते हैं। और उनकी जो भाषा पर ऐसा अचूक जबरदस्त अधिकार था, इसी कारण आचार्य हजारी प्रसाद ने इन्हें वाणी का तानाशाह, वाणी का डिक्टेटर इस उपाधि से संबोधित किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था कबीरदास का जीवन परिचय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।